जब हम अपने घर में कोई बड़ा गमला लेकर आते हैं या ग्रो बैग लेके आते हैं तो सबसे पहले चिंता का विषय होता है कि हम इतनी सारी मिट्टी कहाँ से लाएंगे और इस ग्रो बैग को कैसे भरेंगे और इस गमले को कैसे भरेंगे। कोई नहीं, आज हम उसी विषय पे बात करेंगे। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि मैं अपने गमले के लिए मिट्टी कैसे तैयार करती हूँ और अपने बड़े से ग्रो बैग को मैं कैसे भरती हूँ। तो नमस्कार, मैं संयुक्ता। आज हम जानेंगे बड़े गमले को भरने के लिए हम मिट्टी को कैसे तैयार करें। जब हम किसी बड़े ग्रो बैग या गमले को भरने की बारी आती है तो सोचते हैं कि इतना सारा मिट्टी हम कहाँ से लाएं। तो एक काम आप कर सकते हैं, आपके यहाँ जितना भी ये जैसे कटिंग करते हैं, हम पौधा कटिंग करते हैं तो उसमें से निकल जाता है। ये घर के जितने हैं अपने छिलके सब्जियों के काटे हुए, ये घर के जो किचन वेस्टेज हैं वो निकल जाते, तो ये सब आप डालते जाइए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये आधा जो हमारा एक ग्रो बैग है, दरअसल ये थैला है, बड़ा थैला है हमारे पास था, तो हमने इसी में इसे जमा करना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं एक थैले को हमने भर दिया मिट्टी से। ये अब कुछ भी लगा दीजिए, इसमें पौधा लगाइए, बीज बोइए, कुछ भी के लिए तैयार है। उसी तरह हम इसे भी भरेंगे। तो अभी इतना भर चुका है, अब थोड़ा और हम इसमें कुछ डालेंगे, उसके बाद इसे गोबर और मिट्टी से हम भरेंगे तो ये भी तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, घर के जितने किचन वेस्टेज निकलते हैं, ये जैसा कि आप देख रहे हैं राख इसमें डला हुआ है, कोयले हैं, तो हमारे यहाँ हवन हुआ था उसे भी हमने इसमें डाला है। और हर रोज़ जितना निकलता था उतना हम इसी में डालते जाते थे, हम फेंकते नहीं थे उसको। तो इस तरह का ये पन्नी होगा तो निकाल के रख दीजिएगा। हाँ, डालिए। ये मिट्टी है, हमारे गमले में मिट्टी थी तो उस मिट्टी को हम इसमें डाल रहे हैं। ये हमारा ग्रो बैग तैयार है। आप जो भी इसमें लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। इसमें थोड़ा और हम भरेंगे गोबर। हमने एक परत मिट्टी का डाला है इसमें, अब इसमें एक परत हम गोबर का डालेंगे। इसे निकाल के फेंक दीजिएगा। मिट्टी भरने के बाद इसमें पानी ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि ये जो मिट्टी है वो अच्छे से नीचे बैठ जाए। उसके बाद ये मिट्टी तैयार है, या तो आप इसमें पौधे लगा दीजिए या तो फिर इसमें आप बीज डाल दीजिए। और सच पूछिए तो जो हम कुछ भी लगाते हैं तो उसका जड़ 5-6 इंच से ज़्यादा नीचे नहीं जाता है। आप कभी ये बैंगन का पौधा उखाड़ कर देख लीजिएगा, या धनिया का देख लीजिएगा, या मेथी का देख लीजिएगा, वो 3 से 4 इंच तक नीचे जाता है। बाकी जो हमने नीचे डाला है वो वैसे ही खाद बन जाने हैं। तो ये रही दोस्तों बड़े गमले, बड़े ग्रो बैग को कैसे भरा जाए, इसके बारे में आज हमने जाना। इसके बाद जो मिट्टी पुरानी हो जाती है तो उसे उपजाऊ हम कैसे बनाएं ताकि वो फिर से हम उसमें कुछ डाल सके, पौधे लगा सके या बीज डाल सके और वो अच्छे से ग्रो करे, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा गमला है, इससे पहले हमने इसमें कुछ लगाया हुआ था और तीसरी बार इस मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो बिल्कुल कम हो गई होगी। तो इसे उपजाऊ बनाना कैसे है इसके बारे में हम जानेंगे। ये मिट्टी जम जाती है तो इसे एक बार फिर से तैयार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि आप कुछ भी लगाएं इसमें तो अच्छी मिट्टी यदि रहेगी तो बहुत बढ़िया होगा। या तो आप पौधे लगा रहे हैं या आप इसमें बीज लगा रहे हैं तो बहुत बढ़िया ये काम करता है। तो इस तरह से करके इसे खाली कर दीजिएगा गमले को। तो इस तरह से मिट्टी को आप निकाल लीजिएगा, सारी मिट्टी खाली कर दीजिए। ये पूरा गमला हमने खाली कर दिया, आप देख सकते हैं, और ये मिट्टी हमने निकाल ली है। तो इस मिट्टी को क्या करेंगे कि हम इसमें 1 से 2 दिन आप धूप दिखा दीजिएगा। इसे दिन भर के लिए छोड़ दिया था
कल, और ये सूख चुका है। अब इसे अब हम तैयार करेंगे। जो चीज़ डालेंगे वो है गोबर। ये सूखा हुआ गोबर है। आप ये कहीं भी डेयरी के पास आपको मिल जाएगा ये गोबर। और गोबर इस तरह की चीज़ें होंगी क्योंकि हम उठा के लाए हैं, तो ये सब निकाल दीजिएगा। प्लास्टिक जो भी होगा इस तरह से पत्थर प्लास्टिक आपको निकाल देना है। और दूसरी चीज़ जो हम इसमें डालने वाले हैं वो है ये राख। ये कोयले का राख है और इसके साथ कुछ कोयले भी हैं, क्योंकि हम जहाँ से लाए हैं वहाँ से उठा कर लाए हैं इसे। तो आपको ये राख डाल देना है। यदि आपके यहाँ अवेलेबल है राख तो राख डाल दीजिए, गोबर, राख। उसके बाद हम इसमें डालेंगे वो है नीम की पत्ती। ये नीम की पत्तियाँ हैं जो सूखी हुई हैं, इसे डालना है। तो हम सभी जानते हैं कि नीम जो होता है वो नेचुरल फंगिसाइड होता है और कीटनाशक होता है। तो इसमें नीम की पत्तियाँ इसीलिए हमने यूज करी है। अब हमें क्या करना है कि इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यकीन मानिए इसमें आपको किसी भी तरह के खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। ये गोबर है, हम सभी जानते हैं नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है गोबर। और जो हमने इसमें यूज किया है राख, वो अपने आप में फर्टिलाइज़र है। और राख है वो फंगिसाइड भी होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा लकड़ी का राख लीजिएगा, और लकड़ी का राख ना हो तो फिर कंडे का राख भी चलेगा, लेकिन लकड़ी का राख मिलता हो तो आप लकड़ी का राख यूज कीजिएगा इसमें। तो मिट्टी हमारी तैयार हो गई, हमने इसे मिक्स कर लिया अच्छे से। अब चलिए गमले में भर देते हैं। तो ये गमला खाली है। इसमें आपको क्या करना है कि आपके गार्डन की जितनी भी ये पत्तियां हैं, ये पत्तियों को आप फेंकिएगा नहीं, इसमें आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से बिछा दीजिए, जितने भी पत्ते हैं वो सब डाल दीजिए। हम क्या करेंगे कि पहला लेयर जो है हम इसमें मिट्टी का डालेंगे। पहला लेयर हमने मिट्टी का डाला इसमें। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमारे गार्डन के ही पत्ते हैं, तो इस पत्तों को हम इसमें डालेंगे। तो इस तरह से आप इसे बिछा दीजिएगा। ये सारे गल के आपको फिर खाद ही बनने हैं इसके, ये खाद बन जाएंगे सारे। ये हमने जो मिट्टी तैयार की है, अब उसमें मिट्टी को भर देना है। हमने पूरे गमले में मिट्टी भर दी है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें अच्छी तरह से पानी डाल देना है। पानी डालने से क्या होगा कि जो मिट्टी है नीचे दबेगी, और इसकी मिट्टी दबने के बाद ही हम इसमें कुछ डालेंगे। तो इसमें भर के पानी, इसमें बढ़िया से पानी डाल दीजिए ताकि मिट्टी गीली होकर दब जाए। इसमें ऑलरेडी एक गमला मिट्टी थी हमारे पास, लेकिन हमने जो इसमें मटेरियल डाला है, गोबर डाले, खाद डाला, इसमें नीम की पत्तियाँ डाली हैं, तो ये मिट्टी को आप किसी और गमले में भर सकते हैं, है ना। आपका एक गमला और तैयार हो जाएगा। और देखिएगा मिट्टी इसमें जब ये गमले की मिट्टी दबेगी ना, उसके बाद यदि आपको लगता है कि इसमें और मिट्टी डालना चाहिए तो इसमें भी डाल दीजिएगा आप। तो आज हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये गेंदा का फूल हमारे गमले में ही निकला है। हमने इसमें गेंदे का फूल डाला था तो वही निकल गया है, तो हम इसमें से निकाल लेते हैं। तो ये दो गेंदे का फूल हम लगाते हैं इस तरह से। अब इसे लगाने के बाद अच्छे से दबा दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अपने एक मित्र को ज़रूर शेयर कीजिएगा एक वीडियो।
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली बार फिर से एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। अपना और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मिट्टी से जुड़ने का एक अलग ही आनंद होता है दोस्तों। जय हिंद।